Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 10. How are you beta? Hope you will be fine. Today date is 1st September 2020 and day is Tuesday. Now we are going to start our lecture today. Our topic is writing to file and reading from file. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सिक्वेंशियल फाइल को ओपन करने का मेथड देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग उसको राइट एंड रीडिंग फाइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम लोग राइटिंग टू फाइल। A file must be opened in output or append mode to write data in it. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने 3 मोड्स को डिस्कस किया था, इनपुट मोड, आउटपुट मोड और अपेंड मोड। अगर तो आप लोगों ने बेटा राइट करना है, मतलब कि फाइल में डाटा को राइट करना है, तो आप लोग फाइल को ओपन करोगे या तो आउटपुट मोड में या फिर अपेंड मोड में। इन्हीं 2 मोड्स में आप लोग डाटा को राइट कर सकते हो। The write statement is used to write data to a file. Write statement भी इसीलिए यूज होती है बेटा, आप अगर अपनी फाइल में डाटा को राइट करना चाहते हो तो write statement को यूज करोगे। This statement works like print statement. अब जो write statement है ये print statement की तरह ही काम करती है। इसमें डिफरेंस क्या है? The only difference is that it writes data in the file instead of displaying it on the screen. डिफरेंस ये है कि ये जो write statement है ये डाटा को फाइल में राइट करती है, इस बजाय इसके कि स्क्रीन के ऊपर शो करवाए जैसे प्रिंट स्टेटमेंट से होता है। तो इसमें डिफरेंस जस्ट ये है कि ये डाटा को फाइल में शो करवाती है, डिस्प्ले करवाती है। सिंटैक्स है इसका बेटा, सबसे पहले राइट का कीवर्ड है, राइट का कीवर्ड के बाद हैश सिंबल है, हैश सिंबल के बाद बेटा देखिएगा बफर है और बफर के बाद हमारे पास है वैल्यूज। अब हमारे पास बफर में क्या होगा? इट इंडिकेट द लोकेशन इन मेन मेमोरी वेयर द डाटा टू बी रिटर्न टू द फाइल इज स्टोर्ड टेम्परेरी। बफर उस चीज को इंडिकेट करेगा, उस लोकेशन को इंडिकेट करेगा जहां पर हमारी फाइल पड़ी है, जिसमें हमें जिस डाटा को राइट करना है, जो हमारी टेम्परेरी फाइल पड़ी है उसकी लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम बफर यूज करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज। इट इंडिकेट द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द फाइल। वैल्यूज उस वैल्यूज को इंडिकेट करती हैं जो हमने फाइल में स्टोर करनी है। These values can be given in the form of constant or variable. Two or more values are separated by comma. अब ये वैल्यूज आप लोग वेरिएबल्स की फॉर्म में भी दे सकते हो, कांस्टेंट की फॉर्म में भी दे सकते हो, और 2 या 2 से ज़्यादा भी दे सकते हो, बट 2 और मोर स्टेटमेंट वैल्यूज को सेपरेट करना है आपने कॉमा से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, सेम उसी तरह राइट का कीवर्ड राइट किया है एच सिंबल, उसके बाद बफर हमारे पास है 1। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू में आ जाती है, वैल्यू में हमने दिया नेम, एड्रेस एंड ईमेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा टॉपिक है वो हमारे पास है रीडिंग फ्रॉम फाइल। इससे पहले हमने राइटिंग को डिस्कस किया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओपन को डिस्कस किया था। रीडिंग फ्रॉम फाइल को देखते हैं। अ फाइल मस्ट बी ओपनड इन इनपुट मोड टू रीड डाटा फ्रॉम इट। अगर हमने फाइल को रीड करना है तो बेटा हमने उसको मस्ट इनपुट मोड में ओपन करना होगा। ठीक है, जब तक हम उसको इनपुट मोड में ओपन नहीं करेंगे हमारी फाइल को हम रीड नहीं कर सकते, बल्कि अगर वो अपेंड मोड या आउटपुट मोड में हम ओपन कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो फाइल होगी वो बेटा राइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें हम रीड नहीं कर सकते। द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल, और इनपुट स्टेटमेंट इसको मस्ट इनपुट मोड में ओपन करना होगा। ठीक है, जब तक हम उसको इनपुट मोड में ओपन नहीं करेंगे हमारी फाइल को हम रीड नहीं कर सकते, बल्कि अगर वो अपेंड मोड या आउटपुट मोड में हम ओपन कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो फाइल होगी वो बेटा राइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें हम रीड नहीं कर सकते। द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल, और इनपुट स्टेटमेंट जो यूज होती है वो स्पेसिफिक बेटा फाइल को रीड करने के लिए ही यूज हो रही है।
दिस स्टेटमेंट रीड्स द रिकॉर्ड बीइंग रेफर्ड बाय द फाइल पॉइंटर। अब क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट जो होगी, जो हम रीड करेंगे, रिकॉर्ड जो हमारे पास होगा, तो हम लोग वो फाइल पॉइंटर उसको इंडिकेट करेगा जहां से हमने उसको स्टार्ट करना है। फाइल पॉइंटर जो है जब एक ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग फ्रॉम फाइल। द स्टेटमेंट रीड्स अ रिकॉर्ड बीइंग रेफर्ड बाय द फाइल पॉइंटर। स्टेटमेंट को हम लोगों ने रिकॉर्ड में से जिस स्टेटमेंट को रीड करना है, फाइल पॉइंटर उसको रेफर करता है। द फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड आफ्टर रीडिंग द करंट रिकॉर्ड। जब करंट रिकॉर्ड को रीड कर लेते हैं तो बेटा जो पॉइंटर फाइल पॉइंटर होता है वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है नेक्स्ट रिकॉर्ड पर। ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल में सीक्वेंस में ऐसे ही होता है ना कि फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड, मतलब कि 1 के बाद 2 3 4। तो इसी तरह क्या होता है, जब सिक्वेंशियल फाइल को हम रीड करते हैं तो जो हमने रिकॉर्ड रीड कर लिया होता है तो हमारा फाइल पॉइंटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है नेक्स्ट रिकॉर्ड पर। Each file contains an end of file character at the end of file। अच्छा, इसमें हर फाइल में बेटा एक end of file character होता है जिससे हमें अपनी sequential फाइल के एंडिंग का पता चलता है कि हमारी फाइल एंड हो गई है। It indicates with whether more record exist in the file or not। ये इंडिकेट करता है कि हमारी फाइल में और रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिनिश हो गए हैं। ठीक है, जो एंड ऑफ फाइल करैक्टर है उससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइल में एक अभी रिकॉर्ड बाकी हैं या नहीं है। The EOF मतलब end of file function is used to get the value of this character। This function works as a boolean function। अब एंड ऑफ फाइल फंक्शन बेटा हमारे पास यूज होता है वैल्यू को गेट करने के लिए उस करैक्टर की, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी फाइल एंड हो गई है या हमारी फाइल में मजीद रिकॉर्ड हैं। और ये जो फंक्शन है ये वर्क करता है बुलियन फंक्शन की अकॉर्डिंग। बुलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करता है बेटा, कि इट रिटर्न 0 इफ द फाइल पॉइंटर इज नॉट एट द एंड ऑफ फाइल। अगर ये 0 रिटर्न करता है अगर तो हमारा फाइल पॉइंटर फाइल के एंड पे नहीं होता, मतलब कि अभी हमारे पास मजीद रिकॉर्ड्स होते हैं। और इट रिटर्न्स 1 इफ द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ फाइल। और ये 1 रिटर्न करता है अगर हमारा फाइल जो होता है फाइल पॉइंटर वो फाइल के एंड में होता है। ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है बेटा, इनपुट बफर और नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। अब इनपुट हमारे पास कीवर्ड के तौर पे यूज होता है। बफर में हमारे पास क्या होगा, बफर में जैसे मैंने पहले बताया था कि इट इंडिकेट द लोकेशन इन मेन मेमोरी वेयर द डाटा रीड फ्रॉम द फाइल इज स्टोर्ड टेम्परेली। ये बफर उस लोकेशन को इंडिकेट करेगा जहाँ से हम डाटा को रीड कर रहे हैं फाइल से। उसके बाद हमारे पास जो है variables है, it indicate the variables in which the data read from the file will be stored। two or more values are separated by comma। ये variables को indicate करेगा जहां पर हमने डाटा को, जिसमें से हमने डाटा को क्या करना है, रीड करना है। तो 2 और मोर वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा, इसकी भी सेम उसी तरह के कुछ मिलती जुलती एग्जाम्पल है। इनपुट में हमारे पास कीवर्ड के तौर पर यूज हुआ है। 1 हमारे पास ऐसा बफर हमने यूज किया है, और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज है, मतलब जिसको हम रीड करना चाहते हैं, वो हमारे पास है नेम, एड्रेस और ईमेल। प्रीवियस में जो हमने देखा था वहां पे हम ये वैल्यूज को राइट करना चाहते हैं और इसमें हम इन वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हम लोगों ने राइटिंग फाइल और रीडिंग फ्रॉम फाइल डिस्कस किया। होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ओपन स्टेटमेंट मतलब, और उसके बाद रीडिंग, और उसके बाद राइटिंग और रीडिंग, ये आप लोगों ने तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से मेमोराइज करना है। और आप लोगों ने इसके सिंटैक्स जो है वो अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।